तो हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। इनका टाइम पीरियड 1772 से 1833 के बीच में रहा है और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और इन्होंने भारत में जो तत्कालीन समय में कुरीतियाँ फैली थी उनको समाप्त करने का आह्वान किया था। बेसिकली ये सती प्रथा के खिलाफ थे, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को लाइव देखा था, उसके जो विभत्स रूप है उसको लाइव देखा था। इनके बड़े भाई की पत्नी थी, बड़े भाई के गुजर जाने के बाद इनकी जो भाभी थी उनको सती होना पड़ा था। तो इन्होंने उसको लाइव देखा था और वहीं से इन्होंने ठान लिया था कि हमें कुछ न कुछ करना है और सती प्रथा को समाप्त करना है। ये उनका ही प्रयास था कि 1829 में विलियम बेंटिंक ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, सती प्रथा पर। तो ये बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह जैसे काम बहुत अच्छे से करते थे। तो और इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं भी बनाई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा जीवनी देख लेते हैं। तो इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में दारकेश्वर नदी के तट पर राधानगर गांव के एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके परदादा कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में थे और उन्हें राय की उपाधि मिली हुई थी। तब से राय शब्द परिवार के सदस्यों के नाम से जुड़ गया था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय व माता का नाम तारिणी देवी था। उनका परिवार हिंदू धार्मिक परंपराओं में से परिपूर्ण था, जिसका प्रभाव बालक राम मोहन राय पर भी पड़ना स्वाभाविक था। तो राम मोहन राय बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। सन 1780 में उन्हें अरबी फारसी भाषा के अध्ययन के लिए पटना भेजा गया, जो कि उस समय इन भाषाओं के अध्ययन का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। पटना में उन्होंने मूल अरबी में पवित्र कुरान को पढ़ा। इस्लाम और एकेश्वरवाद से उनका प्रथम परिचय था यह, जिसने उन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। वहां पर उन्होंने सूफी कवियों की रचनाओं का भी अध्ययन किया। अरबी फारसी का अध्ययन पूर्ण हो जाने के पश्चात 12 वर्ष की आयु में उन्हें संस्कृत के अध्ययन के लिए बनारस भेज दिया गया, जहां उन्होंने 4 वर्ष तक संस्कृत भाषा, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन किया। विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के पश्चात वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धर्म मनुष्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। वह जात की ऊंच नीच से परे थे, अतः उनका रूप अंधविश्वास और कर्मकांड रहित, सत्यपूर्ण और सज्जनिक होना चाहिए। तो जो धर्म है ये मनुष्य को जोड़ता नहीं है, मनुष्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है और वह जात की ऊंच नीच से परे होता है। अतः रूप अंधविश्वास और कर्मकांड रहित, सत्यपूर्ण और सार्वजनिक होना चाहिए। किसका? धर्म का रूप कैसा होना चाहिए? अंधविश्वास और कर्मकांड रहित, सत्यपूर्ण एवं सार्वजनिक होना चाहिए। उन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। विभिन्न भाषाओं के अध्ययन से वे विभिन्न धर्मों के निकट भी पहुंचे। उनके तुलनात्मक अध्ययन से वे ये भी जान गए कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है। धर्म के नाम पर समाज में फैली कुरीतियों का उन्होंने घोर विरोध किया। 16 वर्ष की आयु में मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक पुस्तक लिखकर राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा में अपनी पहली गद्य रचना लिखी। उनके पिता रमाकांत के पुत्र के मूर्ति पूजन के विरोध में वो उन पर कुपित हो गए, यानी कि उनके पिता रमाकांत जो राजा राम मोहन राय हैं, उनके मूर्ति पूजा के विरोध से उन पर कुपित हो गए और उन्होंने राम मोहन राय को घर से निकाल दिया। राम मोहन राय घर से निकलकर सत्य की खोज में इधर भटकने लगे। कुछ लोगों का मत है कि बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए वे तिब्बत चले गए थे। कुछ समय बाद जब पिता का रोष शांत हो गया तो उन्होंने विद्रोही पुत्र को घर वापस बुला लिया था। राम मोहन राय कई बार कलकत्ता आए। राम मोहन राय ने नंद कुमार विद्यालंकर के साथ मिलकर अंग्रेजों को ऋण देने का काम शुरू किया, जो शीघ्र ही चल निकला। धीरे धीरे अंग्रेजों से उनकी मित्रता बढ़ने लगी। मार्च सन 1803 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में खास मुंशी का कार्यभार संभाला। सन 1805 में वो डिम्बी जिले के निजी मुंशी का काम करने लगे। सन 1809 में डिम्बी जिले के कलेक्टर बने। अंग्रेजों के संपर्क में आने से राम मोहन राय को अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया और यूरोपीय साहित्य और राजनीति की तरफ भी उनकी रुचि बढ़ने लगी। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन युग उन्हें विशेष प्रिय था, क्योंकि वे स्वयं स्वतंत्रता के बड़े पक्षधर थे। उन्होंने 10 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। सन 1814 में उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और सामाजिक उत्थान के कार्यों में जुट गए। राजा राम मोहन राय के विचारों पर मॉन्टेस्क्यू, ब्लैकस्टोन, बेंथम आदि का प्रभाव देखने को मिलता है। मॉन्टेस्क्यू के प्रभाव में उन्होंने शक्ति पृथक्करण व विधि के शासन को स्वीकार किया। बेंथम के शासन, नैतिकता व व्यवस्थापन संबंधी विचारों का इन पर काफी प्रभाव पड़ा।
बेंथम की फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट तथा इंट्रोडक्शन टू मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन नामक रचनाओं से वो बहुत प्रभावित हुए। बेंथम के प्रभाव से राम मोहन राय ने भारत में दीवानी व फौजदारी दंड संहिता निर्मित करने की जोरदार मांग प्रस्तुत की। कानून और नैतिकता के अंतर एवं उपयोगितावाद से संबंध सिद्धांत भी बेंथम से ही स्वीकार किए। इन्हीं आधारों पर उन्होंने सती प्रथा की समाप्ति का आंदोलन भारत में चलाया। कुछ अर्थों में बेंथम से भिन्न विचार भी रखते थे। वे बेंथम के इस विचार से सहमत नहीं थे कि मानव मात्र की समान आवश्यकताएं होती हैं तथा इस अर्थ में सभी मानव समान हैं। राजा राम मोहन राय का मत था कि भारत की जनता के लिए वही कानून और नियम उपयुक्त हैं जो कि यहाँ की मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं से मेल खाते हैं। तो हमें इंडियनाइजेशन करना है, मतलब जो कानून है या जो नियम है उनको हमें इंडिया लेवल पर उनको लागू करना है या इंडियन तरीके से उनको लागू करना है जो भारत की परंपराएं, रीति रिवाज और परंपराओं से, मान्यताओं से मेल खाते हों। अंग्रेजी संविधान की गुण विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर राजा राम मोहन राय ने भारत में नागरिक स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत की। फिर तत्कालीन भारत की स्थिति को देखते हुए उन्होंने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत न करके न्याय, जीवन की सुरक्षा, संपत्ति संबंधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता व अधिकारों की बात कही। राय ने 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में भूटान की यात्रा की तथा कूच बिहार और भूटान के मध्य सीमा विवाद का समाधान किया। सन 1830 में वो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए और यहीं पर इन्हें उपाधि मिली थी राजा की उपाधि इन्हें अकबर सेकंड ने ही दिया था। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श के लिए जाने वाले प्रथम भारतीय थे। राय की समाधि की सीढ़ियों पर हरि केली नाटक की पंक्तियां अंकित हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिकता का प्रवर्तक, पुनरुत्थान का जनक, नवीन भारत का निर्माता, मानवता का मित्र, भारतीय उदारवाद का जनक, आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक, अतीत एवं भविष्य का सेतु, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, नवीन भारत का संदेशवाहक भी कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें भारत के संवैधानिक आंदोलनों का जनक तथा सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा है। संक्षिप्त में जीवन परिचय। तो इनका जन्म 1772 में बंगाल में हुआ, मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल ब्रिटेन में हुई। राय जर्मन आदर्शवादी विचारक हेगेल के समकालीन थे। फ्रांस की राजक्रांति जो कि 1789 में हुई थी के समय उनकी आयु 17 वर्ष की थी। जमींदार परिवार में जन्मे राजा राम ने कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी में भी नौकरी की थी कुछ समय के लिए और 1814 में इस नौकरी को उन्होंने छोड़ा था। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब? 1815 में। 1818 में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विख्यात आंदोलन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। 1827 में राय ने ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन स्थापित किया। ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की नींव डाली पर औपचारिक रूप से ब्रह्म समाज का उद्घाटन 23 जनवरी 1830 को हुआ। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म की रूढ़ियों के खिलाफ खड़ा किया गया था। नवंबर 1930 में राजा राम मोहन राय परंपरावादी ब्राह्मणों द्वारा सती प्रथा के समर्थन में चलाए गए आंदोलन तथा सती प्रथा कानून जो कि 1829 को भंग करने की मांग का विरोध करने के लिए ब्रिटेन गए। वहां जर्मी बेंथम जो उपयोगितावादी थे ने मानवता की सेवा में सहयोग देने वाला कहकर उनका स्वागत किया। राय बेंथम व देकार्ते की तरह तर्क बुद्धिवादी थे। राय ने पटना में अरबी व फारसी का अध्ययन किया। वाराणसी में संस्कृत में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। तिब्बत के लामा से बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी बुद्धि विवेचनात्मक व ज्ञान का क्षेत्र उनका विशाल था। विभिन्न धर्मों के तो वो चलायमान ज्ञान कोश थे। अब सोच लो जिस व्यक्ति को 6 भाषाओं का ज्ञान होगा उसके पास कितना ही ज्ञान होगा। वो फ्रांसीसी क्रांति और बेंथम के विचारों से समान रूप से प्रभावित थे। बंगाल ही नहीं भारतीय पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे। धार्मिक व सामाजिक नेता तथा समाज सुधार के रूप में उनका व्यक्तित्व अत्यंत विशाल व असाधारण था। वे सामाजिक कुरीतियों व अन्याय के विरोधी एवं परंपरावाद व पाखंडवाद के कट्टर आलोचक थे। भारतीय नवजागरण काल के इस अग्रदूत का सामाजिक व राजनीतिक सुधारों का दृष्टिकोण उपयोगितावादी व विवेक संगत था। राय के सुधारवादी कार्यक्रम व विचारों का स्वरूप उपयोगितावादी ब्रिटिश विचारक जर्मी बेंथम के समान परिणामवादी व प्रयोजनवादी था, यानी प्रैग्मेटिक था और कंसेक्वेंशियलिज्म पर बेस्ड था, यानी ये परिणामों को देखकर कोई एक्शन लिया करते थे कि फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा का जो कानून है, सती प्रथा उन्मूलन का कानून, उसकी क्या उपयोगिता है। राजा राम मोहन राय नामकरण में राय इनके पूर्वजों को बंगाल के नवाब से मिली उपाधि थी। राजा
इनकी स्वयं की उपाधि थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट के समक्ष उन्होंने अकबर द्वितीय का पक्ष प्रस्तुत किया था। अरबी अरबी भाषा के ज्ञान के कारण उन्हें मौलवी की भी उपाधि मिलती है। अपने सृजनात्मक योगदान के कारण राय को भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का जन्मदाता, उदार राष्ट्रीयता का पैगंबर के रूप में सम्मानित किया जाता है। धार्मिक व सामाजिक सुधारों के माध्यम से राजनीतिक जागृति को जन्म देने के कारण उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक भी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राय को आधुनिक भारत का सूत्रधार कहा है, इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर C.F. एंड्रूज ने उन्हें पूरे विश्व के आंदोलनों का अगुवा कहा है। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में, उन्होंने अतीत व समकालीन दोनों संस्कृतियों के सर्वोत्तम गुणों को आत्मसात किया है। तो उन्होंने वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी अपनाया। फिर जो अतीत में जो वैदिक परंपराएं थी उनका भी अनुसरण किया और उनके प्योर फॉर्म को उजागर करने का काम किया। इंदिरा गांधी ने कहा कि भारत राजा राम मोहन राय ने हमें आधुनिकता की राह दिखाई है। तो उन्होंने कहा है कि राजा राम मोहन राय ने हमें आधुनिकता की राह दिखाई है। किसने कहा है? इंदिरा गांधी जी ने। सारतः उन्हें भारतीय पुनर्जागरण व भारतीय उदारवाद का जनक कहा जा सकता है। बी मजुमदार ने राय की अरस्तु से तुलना करते हुए कहा कि पश्चिम में राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो स्थान प्लेटो के शिष्य अरस्तु का है, वही भारत में राजा राम मोहन राय का है। क्योंकि यहीं से जो सामाजिक और धार्मिक चार आंदोलन थे, पहला अगर कोई आप सुधारक पढ़ेंगे तो वो राजा राम मोहन राय। तो इनकी जो शुरुआत है यहीं से होती है। तो ये बहुत बड़े विचारक वर्ग सामने आए थे और इनका जो ज्ञान कोश था भी वो भी बहुत ज़्यादा विस्तृत था। इन्हें पता था कि धर्म क्या है, धर्म का उपयोग करके किस प्रकार से लोगों को वर्ग लाया जाता। राय के व्यक्तित्व पर प्रभाव किसका था उसको देखते हैं। तो मंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का, ब्लैकस्टोन के संवैधानिक व कानून के शासन का, बेंथम से समानता कानून के निर्माण में उपयोगितावाद की धारणा ग्रहण की। फिर स्वयं बेंथम ने राय की अत्यंत प्रशंसा की तथा मानवता की सेवा में संलग्न प्रिय स्नेही साथी कहा। राय पर उपनिषदों, इस्लाम धर्म व ईसाइयत का भी प्रभाव पाया जाता है। फिर राजा राम मोहन राय की पुस्तकें, तो पहला है तहफात उल मुवाहिद्दीन, ये एकेश्वरवाद के लिए लिखा गया था, तोहफा था, फारसी भाषा में लिखा गया। फिर प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये ईसाई धर्म के लिए था। यीशु के दैवीय सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया था। जिस प्रकार ईसाई लोग बोलते हैं कि यीशु दैवीय उत्पत्ति से पैदा हुए, या जो उनकी लंबी चौड़ी कहानियां थी उनके बारे में अकाल्पनिक, उनका इन्होंने विरोध किया था। फिर हिंदू उत्तराधिकारी विकारी नियम, ये भी उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी। फिर नेक्स्ट पुस्तक है सार्वभौमिक धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन, गौड़ीय व्याकरण एवं बंगाल व्याकरण, द इंडियन पिजेंट्री, द जुडिशियल एंड रेवेन्यू रूल्स ऑफ इंडिया। पत्रिकाएं थी, संवाद कौमुदी थी, ये बंगाल में थी, बांग्ला भाषा में थी। मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में था। ब्राह्मणिकल मैगजीन, फिर बंगदूत पत्र, ये हिंदी में था। और प्रज्ञा का चांद, ये भी एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी। संगठन बनाया तो सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा बनाया 1815 में, कहाँ? कोलकाता में। वेदांत सोसाइटी, ये 1816 में बनाया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1817 में की थी, डच मित्र डेविड हेयर व अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से। वेदांत कॉलेज, ये 1825 में बना। ब्रह्म समाज, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के रूप में इसका उद्घाटन किया गया। फिर 1827 में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर राय की धर्म मीमांसा व तत्व मीमांसा में क्या राय थी, इसको देखते हैं। तो राय उपनिषदों में वर्णित आध्यात्मिक एकत्ववाद के समर्थक थे, यानी कि ईश्वर एक है, ऐसी ये बातें किया करते थे। साथ ही वे एक ईश्वरवादी भी थे। ईश्वरत्व की एकता उनके दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है, यानी ईश्वर केवल एक है। वो सभी धर्मों व मानवता के लिए एक ईश्वर का विचार रखते थे। कुरान के तौहीद, ईश्वर की एकता की धारणा के प्रभाव स्वरूप राय ने हिंदुओं के बहुलवादी विचारों का खंडन किया। उन्हें ईसाई ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट में वर्णित नैतिकता पसंद आई थी। वे सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा के घोर शत्रु व एकेश्वरवाद के उत्साही समर्थक थे। राय ने अपनी फारसी जो
पुस्तक है तोहफातुल मुवाहिदीन, एक ईश्वरवादियों के लिए भेंट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तिका में विद्रोह का शंखनाद किया। उन्होंने वाल्तेयर, जो कि एक फ्रांसीसी विचारक था, की भांति मनुष्य जाति को 4 वर्गों में विभक्त किया: जो धोखा देते हैं, जो धोखा खाते हैं, जो ना धोखा देते हैं, ना धोखा खाते हैं। फिर पुरोहितवाद की निरंकुशता यानी टायरनी ऑफ प्रीस्टहुड, कट्टर आलोचक राय का मानना था कि पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग पाखंडी है, भ्रष्ट है, अज्ञानी है और धोखेबाज। इन बिचौलियों से मुक्ति आवश्यक है। उनका मानना था कि संस्कृति के ज्ञान ने भारत को अंधकार में रखा है। क्यों? क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर या जिसकी पहुंच केवल और केवल अपर सेक्शन यानी ब्राह्मणों के पास थी। तो ज्ञान पर सारा कंट्रोल किसका था? ब्राह्मणों का था। तो इससे क्या हुआ? भारत का जो काइंड ऑफ हम कहते हैं ब्राह्मण कितने परसेंट रहे होंगे? 10% ही रहे होंगे ना। तो भारत की जो 90% जनसंख्या थी वो हमेशा अंधकार में रही और ब्राह्मण अपने आप को एक कड़ी मानते थे ईश्वर और व्यक्ति के बीच में। तो यही बात राजा मोहन राय कहते थे कि आप इस कड़ी को हटाइए, क्योंकि ये कड़ी आपको ईश्वर तक पहुंचाने के लिए पैसे वसूल कर रही है और अंधविश्वास फैला रही है। राय की विचारधारा या सार देख लेते हैं तो वेदांत दर्शन में विश्वास था उनका। उदारवादी विचारक थे, यूरोपियन मानवतावाद का समर्थन किया है, नैतिक अधिकारों के समर्थक है, आधुनिक शिक्षा, महिला शिक्षा, विधवा विवाह, प्रेस की स्वतंत्रता, पूंजीवाद का समर्थन, समता का समर्थन व स्वेच्छाचारिता का विरोध किया है, शक्ति प्रथाकरण व जोरी व्यवस्था के समर्थक रहे हैं। राय के राजनीतिक विचार, तो उन्होंने देश में पहली बार राजनीति के विविध पक्षों पर चिंतन किया और विवेक सम्मत समाधान सामने रखे। आयरलैंड में संसदीय सुधार आंदोलन का समर्थन किया। फिर राय के अनुसार सारी मानव जाति एक विराट परिवार है, असंख्य राष्ट्र व उपजातियां केवल शाखाएं। वही वसुधैव कुटुंबकम के विचार लेकर ये चलते थे। विश्व संगठन की कल्पना की जिसमें राष्ट्रों के विवादों का समाधान हो। इसे राय ने कांग्रेस शब्द की संज्ञा दी थी। कांग्रेस शब्द की संज्ञा दी थी। विश्व बंधुत्व मानवतावाद का समर्थन किया है। वही वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। व्यक्तिक व नागरिक स्वतंत्रता का सिद्धांत तथा उदारवादी चिंतन, तो इंडिविजुअल और सिविल लिबर्टीज हैं उनकी ये बात करते हैं और उदारवादी इनका लिबरल थिंकिंग रही है। तो जॉन लॉक, ग्रोसियस और थॉमस पेन की भांति राय भी प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे, नेचुरल राइट्स के समर्थक थे। उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति के नैतिक अधिकारों का भी समर्थन किया। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के साथ सामाजिक उपयोगिता व मानव कल्याण की धारणाओं का संयोजन कर दिया। राय उदारवादी यानी लिबरलिस्ट थे, लोकतांत्रिक थे और उदार राष्ट्रवादी थे। वे भारतीय राजनीतिक चिंतन में उदारवादी राजनीतिक परंपराओं के संपादक थे। राय का मानना था कि एक स्वतंत्र राज्य स्वतंत्र समाज की मांग करता है। तो अगर आपको एक स्वतंत्र राज्य चाहिए, स्वतंत्र समाज भी होना चाहिए, वो भी कुरीतियों से मुक्त होना चाहिए, दकियानुसी विचारों से, रूढ़िवादियों से, रूढ़िवादिता से मुक्त होना चाहिए। यह स्वतंत्र समाज स्वतंत्र व्यक्ति की मांग करता है और स्वतंत्र समाज स्वतंत्र व्यक्ति की मांग करता है। और स्वतंत्र समाज होगा तो व्यक्ति भी स्वतंत्र होंगे। जब व्यक्ति स्वतंत्र होंगे तो समाज स्वतंत्र होगा। राय महान फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी के बड़े समर्थक थे। उन्हें इस क्रांति में प्रकट स्वतंत्रता, समानता और भारतत्व के आदर्शों का चिंतन करके खुशी मिलती थी। फिर बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे, लिखते हैं कि राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश दिया। उनके देशवासी स्वतंत्रता को खो बैठे हैं, इस बात का उन्हें गहरा दुख है। राय कोई कट्टर राष्ट्रवादी नहीं थे। वे तो भारत में अंग्रेजी शासन को वरदान मानते थे। इस रूप में वे कांग्रेस के नरम दल वाले धड़े के अग्रज थे। जब मराठे व सिख 1820 के दशक में स्थानीय रूप से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय यह आधुनिक भारत का जनक ब्रिटिश शासन का गुणगान कर रहा था। राय बौद्धिक व सामाजिक मुक्ति के समर्थक थे। राजनीतिक स्वतंत्रता में उनका विश्वास था, किंतु उन्हें स्वराज का पैगंबर नहीं कहा जा सकता है। इसके सामाजिक व धार्मिक सुधारों को लागू करने की योजना के साधन संवैधानिक थे। तो सामाजिक व धार्मिक सुधारों को लागू करने की संवैधानिक योजना पर काम करते थे। जैसे कि सती प्रथा का जो उन्मूलन का जो कानून आया था, वो भी एक कानूनी लीगल तरीके से आया था। और सुधारों को लागू करने के लिए प्रार्थना पत्रों व प्रतिवेदनों का सहारा लेते थे। इसलिए उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इन इंडिया। इसने कहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा। फिर मिस सोफिया रोलेट, यदि हम उनके विश्वास के सही चिन्हों पर चलें तो हम पाएंगे कि वे भूतकाल की पूर्वी संस्कृति से पश्चात की संस्कृति को नहीं, अभी तो पश्चात संस्कृति के मार्ग से हमें एक नई संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं, जो ना तो पश्चिमी है और ना ही पूर्वी है, बल्कि जो दोनों से कहीं अधिक व्यापक है। तो
वो पूर्वी संस्कृति से हमें पश्चिमी संस्कृति की ओर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि पश्चिमी संस्कृति से हमें एक नए ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं, जो ना तो पूर्वी है ना तो पश्चिमी है। वो एक व्यापक अवधारणा है जिसमें दोनों चीजें समाहित हैं। राय ने ब्रिटिश सरकार को भेजी अपनी याचिकाओं में निम्नलिखित नागरिक स्वतंत्रताओं व व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की मांग की थी। पहला, स्त्री पुरुष दोनों को जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार हो। फिर विचार, वाणी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए। अंतरात्मा की स्वतंत्रता दी जाए। सहचर यानी एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता मिले। शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सरकार का विरोध किया जाए। प्रेस की स्वतंत्रता, तो राय जी स्वयं पत्रकार थे। उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी, ये बंगला भाषा में लिखी पत्रिका थी, तामीरातुल अखबार फारसी भाषा में आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन नाम की पत्रिका भी प्रारंभ की थी। राय भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में से एक थे और जॉन मिल्टन की भांति उन्होंने लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। क्या में जो रिटन जो एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल जो पेपर वगैरह की स्वतंत्रता है, न्यूज़पेपर वगैरह की, वो होनी चाहिए। राय का तर्क था कि प्रेस की स्वतंत्रता क्रांति का कारण नहीं बनती बल्कि उसका निवारण करती है, क्योंकि इससे जनता की मांगें व शिकायतें सरकार तक पहुंचती है और उन्हें दूर कर दिया जाता है। तो अगर प्रेस फ्री होगी तो इससे क्या होगा कि जनता की जो ग्रीवांसेस हैं वो सरकार तक पहुंचती रहेंगी, और अगर सरकार जनता की ग्रीवांसेसों को हल कर देगी तो क्रांति कहाँ से होगी। के दामोदरन के अनुसार राय भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता थे। राय प्रेस की स्वतंत्रता को एक सुरक्षा नली, सेफ्टी वाल्व तथा एडमंड बर्ग रूढ़िवादी ब्रिटिश विचारक की भांति लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते थे। राय ने जॉन एडम के प्रेस पर प्रतिबंध संबंधी अध्यादेश को एडम का गलफंदा कहा तथा विरोध स्वरूप मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया था। भारत की न्यायिक व्यवस्था, तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट 1833 के चार्टर एक्ट का निर्माण कर रही थी, उस समय राय कामन सभा की प्रवर समिति के समक्ष उपस्थित हुए और भारतीय न्याय व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव दिए। उनके सुझाव क्या थे कि न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया जाए, यानी जो न्यायिक कार्य होंगे, यानी जुडिशियल जो वर्क होंगे, और जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उनको अलग अलग किया जाए। पहले क्या होता था कि जो कलेक्टर का पद होता था, ये न केवल प्रशासनिक पद था बल्कि इसमें आप न्यायिक, इसमें एक न्यायिक पद भी था, न्याय देने का भी काम किया जाता। तो यही बात कह रहे हैं कि आप इसको अलग करिए, न्याय देने का काम कोई और करे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कोई और करे। न्याय की जूरी प्रथा आरंभ की जाए। राम मोहन राय ब्रिटेन की तरह भारत में भी जूरी प्रणाली चाहते थे। अच्छा, इसमें कमेंट करके बताइए कि भारत में जूरी प्रणाली कब समाप्त की गई थी। विधियों का संहिताकरण किया जाए। विधि निर्माण में भारतीय जनता से परामर्श लिया जाए। राय ने जूरी व्यवस्था में अंग्रेजों द्वारा बरते जाने वाले धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। भारत में यूरोपवासियों को बसाना। तो राय ने कावन सभा की प्रवर समिति के सामने यह मांग रखी थी कि शिक्षित व चरित्र व पूंजी वाले यूरोपियन को भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान फ्रांसीसी साहित्यकार रोमन रोला अपनी कृति द लाइफ ऑफ रामकृष्ण में लिखते हैं कि राम मोहन राय यह तो कभी नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड को भारत से निकाल दिया जाए, अभी तो उनकी इच्छा यह थी कि वह वहां इस प्रकार जम जाएं कि उसका रक्त, उसका सोना और उसके विचार भारतवासियों के साथ घुल मिल जाए। इससे होगा क्या कि भारत भी अपना विकास कर पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मानवतावाद व सार्वभौमिक धर्म की वकालत करते हैं। स्वतंत्रता व अधिकारों के समर्थक होने के नाते राम मोहन राय मानवतावादी थे और सहयोग व सहिष्णुता व साहचर्य में विश्वास किया करते थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक एवं भ्रातृत्व के समर्थक थे। वे डेविड ह्यूम की भांति सार्वभौमिक सहानुभूति अर्थात वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते थे। स्वयं जर्मी बेंथम ने राय के सार्वभौमिकतावाद एवं मानवतावाद की प्रशंसा की थी। राय के समन्वय व कार्य एवं उदार पक्षों का उल्लेख करते हुए विपिन चंद्रपाल ने लिखा है कि समष्टि व व्यष्टि, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तदात्म्य राय के चिंतन का केंद्रीय बिंदु था। फिर पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, तो राय स्वयं ग्रीक, हिब्रू, संस्कृत, फारसी जानते थे। उन्होंने उपनिषदों, ओल्ड टेस्टामेंट व कुरान का उनकी मूल भाषा में अध्ययन किया है, पर वो दूरदर्शी थे, अतः उन्होंने अंग्रेजी भाषा व पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा को महत्व को समझ लिया था। वे शिक्षा के प्राच्य संप्रदाय यानी प्राचीन भारतीय शिक्षा की बजाय पाश्चात्य संप्रदाय के समर्थक थे। उन्हीं की प्रेरणा से इस कार्य हेतु कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? आई थिंक 1815 या 16 में हुई थी। तो चलिए अब राय के आर्थिक विचार देख लेते हैं। तो भारतीय राजस्व प्रणाली के बारे में क्या बोलते हैं। तो राय बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई
स्थायी भूमि प्रबंध प्रणाली के विरोधी थे, क्योंकि यह अत्यंत शोषणकारी थी। वे उन गरीब किसानों की मुक्ति चाहते थे जो जमींदारों व उनके गुमास्तों की लूट के शिकार थे। फिर स्त्री उत्तराधिकार का समर्थन किया तो उन्होंने याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति आदि विद्वान धर्मशास्त्रियों को उद्धृत कर बताया कि स्त्री भी संपत्ति की उत्तराधिकारी हो सकती है। पिता और पति की संपत्ति में उसका भी हिस्सा बनता है। स्त्री उत्तराधिकार के अलावा वो बहुविवाह के विरोधी थे, विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे। फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तो युवा उग्रवादियों के अगुआ हिंदू कॉलेज कलकत्ता के प्राध्यापक हेनरी लुइस डिराजियो ने राय की हिंदू धर्म की सुधार की मुहिम को एक अनुदारवादी एवं अवसरवादी मुहिम कहकर आलोचना की। सुमित सरकार जैसे इतिहासकार राय पर भारत में बुर्जुआ पूंजीवाद की वैचारिक आधार भूमि तैयार करने वाले विचारक का तमगा लगाते हुए लिखते हैं कि राय के द्वारा शुरू की गई आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भारत में प्राक पूंजीवादी यानी पश्चिमी पूंजीवादी समाज से बुर्जुआ आधुनिकता की दिशा में परिवर्तन की प्रक्रिया थी, किंतु यह एक बेहद कमजोर कोशिश थी जो अंततः भारत में एक विकृत औपनिवेशिक अधीनता के रूप में सामने आई। एक अन्य आलोचक रजत रे लिखते हैं कि राय की विचारधारा व उनके सहयोगियों की भूमिका भारत में सह साम्राज्यवादी पूंजीवाद के विकास में सहायक हुई। क्योंकि ये अंग्रेजों का मसीहा माना करते थे। फिर पर रजत रे ने सकारात्मक रूप से यह भी कहा है कि राय की आधुनिकतावादी दार्शनिक सोच व सामाजिक दृष्टि से बंगाल में एक आधुनिक शहरी संस्कृति का बीज बोया जो अंततः भविष्य के भारत में राष्ट्रवादी चेतना विकसित करने में निर्णायक सिद्ध हुआ। स्वयं ब्रह्मो रहे प्रसिद्ध भारतीय लेखक नीरद सी चौधरी ने वर्णन किया है उनका वर्णन हिंदू प्रोटेस्टेंट सुधारक के प्रोत्साहक के रूप में किया। फिर नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनके ब्रह्म समाज से पारिवारिक संपर्क हैं, कहते हैं कि राय की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो वे मुख्य रूप से उच्च वर्ग की समस्याओं को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन समान तौर पर वे मानवता के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनके धार्मिक विचार अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद आदि बहुत मजबूत थे। अमर्त्य सेन आगे कहते हैं कि शुरू में वो अंग्रेजों के प्रति बहुत आलोचनात्मक नहीं थे, लेकिन समय के साथ उनको धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलनी पड़ी। वे अपने समय के काफी आगे के प्रगतिशील उच्च वर्गीय सुधारक थे। सती प्रथा एक विभत्स सच। तो 1828 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क की पत्नी और वेल्स लेखिका फैनी पार्क्स ने एक शादीशुदा हिंदुस्तानी पुरुष के अंतिम संस्कार का वर्णन किया। उस दाह संस्कार में फैनी का क्लर्क पति मौजूद था। नदी में नहाने के बाद विधवा ने जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर चिता की परिक्रमा की, उसमें आग लगाई और खुशी से उस पर चढ़ गई। लपटें तेजी से बढ़ने लगी और वह अपने मृत पति का सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई और कई बार राम राम सती ईश्वर में पवित्र हूँ कहने लगी। हवा के झोंकों के कारण महिला को तेज लपटों ने घेर लिया। वह दाह के अथाह दर्द के कारण अपने हाथ पांव झटकने लगी और बचने के लिए दूसरी तरफ जाने लगी। चिता के पास खड़े एक हिंदू आदमी का काम यह देखना था कि वह अपनी इच्छा से सती हो, न कि कोई उस पर जोर जबरदस्ती करे। उस आदमी ने बचने की कोशिश करती औरत को मारने के लिए तलवार उठाई और वह बेचारी फिर आग की तरफ लौट गई। क्या यह आत्म बलिदान का सबसे उत्कृष्ट तरीका है या फिर घृणित तिकड़म लगाकर की गई हत्या, जिसमें परिवार विधवाओं की देखभाल की जिम्मेदारी से बच जाते हैं? निसंतान हुई तो संपत्ति हड़पने की ये जरिया थी। राय ने अपनी भाभी की सती होते कराहते हुए देखा था। ये संदर्भ अवतरण जो पुस्तक है सुनील खिलनानी की, उसमें दिया गया।